हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अभी, जहाँ पे अभी हम पाइथन की वीडियो सीरीज को कवर कर रहे हैं। अभी तक लास्ट कुछ वीडियोस में आपने देखा कि हमने ऑलरेडी नंबर एंड स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ कुछ पढ़ चुके हैं। आज स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ते हुए हमारा लास्ट वीडियो है, जिसमें हम स्ट्रिंग्स की फॉर्मेटिंग एंड फंक्शंस को कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, कुछ एक्सपर्ट टिप्स भी आपको देने वाला हूँ। सो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में बने रहें, अच्छे से सीखें। सो लेट्स गो डायरेक्टली टू पाइचार्म। एज पहले भी हम करते रहे हैं, उसी तरीके से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टेम्पलेट बना रखा है। देखिए, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, जस्ट फॉर्मेटिंग एंड टूल्स एंड फंक्शंस। मैं फॉर्मेटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, दिस इज समथिंग यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में मैं आपको अभी कवर कर देता हूँ। सो फॉर्मेटिंग क्या होता है? लेट्स से कि आपने एक टुगेदर विद अभी को प्रिंट कराना है। सो वी विल डू समथिंग लाइक दिस इज ट्यूटोरियल्स फ्रॉम, और आप चाहते हैं कि टुगेदर विद अभी प्रिंट हो जाए। तो आप इसे रन टाइम पे पास कराना चाहते हैं, तो उसको पास कराने का क्या तरीका है? आप एक ओवरलोड कर देंगे ऑपरेटर, विच इज दिस परसेंटेज, और इस तरीके से आप परसेंटेज ए लिखेंगे। ओके, सो यू कैन सी हेयर इट प्रिंटेड दिस इज ट्यूटोरियल्स फ्रॉम टुगेदर विद अभी। तो हुआ क्या कि ये जो ए वेरिएबल में वैल्यू है, वो ये परसेंटेज एस में पास हो गई। अब परसेंटेज एस क्या होता है? परसेंटेज एस होता है स्ट्रिंग। तो जो भी आप स्ट्रिंग ए के अंदर पास कर रहे हैं, वो यहाँ पे एस के अंदर कॉपी हो जाएगी, और वही आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए इंटीजर होता। अगर मैंने ए की जगह कुछ इंटीजर पास कर दिया होता, लेट्स से 12, तो क्या ये प्रिंट करता? सो इसने अभी भी प्रिंट कर दिया, दिस इज ट्यूटोरियल्स फ्रॉम 12। ऐसा क्यों हुआ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप देखिए, इंटीजर को उसने स्ट्रिंग में अपने आप कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, जो हमने पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर पहले भी पढ़ा था कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन पाइथन कर लेता है। तो इसने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और स्ट्रिंग, जो ये पूरी मेरी स्ट्रिंग है, उसके अंदर नई स्ट्रिंग बनाते हुए इसको यहाँ पे दिखा दिया। नई स्ट्रिंग क्यों बनाई? क्योंकि हमने इम्यूटेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। अब इम्पॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वो है परसेंटेज डी। जैसे परसेंटेज एस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से परसेंटेज डी इंटीजर को या न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी भी आप देखेंगे आपका आंसर सेम आया, दिस इज ट्यूटोरियल फ्रॉम 12। ओके, तो फिर ये परसेंटेज डी, परसेंटेज एस और भी ऐसे परसेंटेज एक्सप्रेशंस होते हैं, उनका यूसेज क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर हर चीज आप कुछ भी पास करें, अगर वो परसेंटेज एस के थ्रू यूज हो सकती है, परसेंटेज डी के थ्रू भी यूज हो सकती है, तो ऐसा क्यों है कि हमें अलग अलग प्रोवाइड कराया गया है? उसका रीजन ये है, देखिए, परसेंटेज एस ये एक स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी डालेंगे तो स्ट्रिंग में वो कन्वर्ट कर देगा। आप कुछ भी डालिए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इंटीजर को डालेंगे, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। कोई और फ्लोटिंग नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसको भी कन्वर्ट कर देगा। कुछ टपल वगैरह, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अगर आप कुछ भी पास करेंगे, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट आसानी से हो जाता है। ओके, बट वहीं पे अगर मैंने मान लीजिए परसेंटेज डी, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक नंबर हो, और आपने पास करा दिया ए, और ए है स्ट्रिंग। तो आपने क्या किया? एक स्ट्रिंग पास करा रहे हैं इंटीजर के अंदर। पाइथन के अंदर ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं होता। ओके, हर चीज स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसको हम, स्ट्रिंग क्या है? करेक्टर्स का सीक्वेंस है। अगर आपने कोई नंबर भी दिया है 12, तो उसको किस तरीके से ट्रीट करेगा? 1 और 2 करेक्टर का सीक्वेंस। बट क्या आप एक स्ट्रिंग को इंटीजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं? लॉजिकली यू थिंक टुगेदर विद अभी कोई नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। पर 12 एक स्ट्रिंग हो सकती है। ओके, 12 कैन बी वन स्ट्रिंग, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन एक स्ट्रिंग हो सकता है। पर कोई स्ट्रिंग नंबर हो सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पे अलग से दिया गया हुआ है कि अगर आपने ये गलती कर दी कि अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ कोई नंबर ही होना चाहिए, ठीक है, और आपने कोई स्ट्रिंग ऐसे ही कुछ भी पास करा दी, देन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक चेक हो गया।
अदरवाइज क्या होता, आपको अलग से चेक लगाना पड़ता पहले से ही। इफ ए इक्वल टू कोई नंबर है, इट इज अ नंबर, देन ओनली, ओके, देन ओनली गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, सो इस तरीके का आपको कुछ एक चेक लगाना पड़ता। पर यहाँ पे क्या है, जिससे कि आप कुछ एक गलत वैल्यू ना प्रोवाइड कर दें, इस तरीके का चेक आपको अदरवाइज लगाना होता। बट यहाँ पे परसेंटेज डी की वजह से आपको इस चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही चेक कर लेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू कि परसेंटेज डी, परसेंटेज एस, परसेंटेज एक्स और भी जितने भी परसेंटेज के एक्सप्रेशंस हैं वो क्यों दिए गए हैं। वो इसलिए दिए गए हैं कि इंटीजर से फ्लोट, इंटीजर टू स्ट्रिंग, ठीक है, किसी और टपल टू स्ट्रिंग, एनीथिंग एल्स टू स्ट्रिंग, ये कन्वर्जन आसानी से हो जाता है। दिस इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 12 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से लिख के 12। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग ने अपने आप कन्वर्ट कर दिया। बट उल्टी चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोई नंबर कोई ABC लिखा है और आप उसको कहते हैं कि नहीं एक नंबर में कन्वर्ट कर दो 12, दिस इज नॉट डायरेक्टली और इम्प्लिसिटली पॉसिबल। तो इसीलिए ये चीज अलाउ नहीं होती। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। फॉर्मेटिंग में मेनली यही चीज होती है कि ये ऑटोमेटिक चेक जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन का होता है वो प्रोवाइड किया गया है या नहीं। नाउ लेट्स कम ओवर टू टूल्स एंड फंक्शंस। ठीक है, टूल्स एंड फंक्शंस में क्या होता है, अब एक फंक्शन है, मैं जैसे लेंथ चेक करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, एक लेंथ, ठीक है, एंड बी। अब नोटिस कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे पास किस तरीके से कराया। ठीक है, तो इसने लेंथ दे दी 16। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखे आसानी से। ओके, सो यहाँ पे क्या है, मैंने टुगेदर विद अभी ये प्रोवाइड किया और मैंने कहा कि इसकी लेंथ निकालो कि ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, अब एक तो तरीका ये हो गया निकालने का कि मैंने लेंथ दिया, ठीक है, और उसने निकाल के दे दी, तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, दूसरा तरीका है, मैं कह रहा हूँ बी को अपर केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो बी डॉट अपर मैंने इस तरीके से एक लगाया। अब आप देखिए इसने यहाँ पे इसको अपर में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में जो भी था सारी चीजें कन्वर्ट कर दी। अब इम्पॉर्टेंट टू नोट इज कि इन दोनों के एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। एक में आप फंक्शन के अंदर, वैसे फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा नहीं है बट फिर भी आई होप आप लोग थोड़ा समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं एक स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ, एक वेरिएबल को पास कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर, और दूसरी चीज पे मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर एक फंक्शन लगा रहा हूँ। डॉट अपर का मतलब है मैंने इसके ऊपर एक फंक्शन लगा दिया है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बी डॉट लोअर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा। आप और भी कुछ कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीपल आप इसके अंदर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो अगर वो फंक्शंस के नाम देखना चाहते हैं, आप जैसे ही डॉट लगाएंगे तो पाई चार्ट के अंदर आप यू कैन सी कि यहाँ पे इसने अपने आप जो जो भी फंक्शंस आप एक स्ट्रिंग के ऊपर लगा सकते हैं वो उसने अपने आप दे दिए। ठीक है, ऑल दीज फंक्शंस आर देयर, इज न्यूमेरिकल, इज स्पेस, इज अपर, जॉइन, तो ऑल दीज फंक्शंस इट हैज ऑलरेडी गिवन। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि एक में तो आप बिल्ट इन फंक्शन जो है वो यूज कर रहे हैं, वो किसी क्लास फंक्शन नहीं है। अभी क्लास के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, बट जस्ट जो लोग थोड़ा भी प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा इंसाइट देना चाहता हूँ, थोड़ा सा एडवांस बताना चाहता हूँ, बट आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर एवरीवन। ओके, तो अगर आप देखें कि यहाँ पे जो कन्वेंशन है उसमें डिफरेंस इतना है कि ये एक क्लास का फंक्शन है। बी करके एक जो है मेरा ये एक वेरिएबल, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो इसका मतलब हर चीज जो होती है पाइथन के अंदर वो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और ऑब्जेक्ट किस चीज का बनता है, क्लास का। ओके, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, जो किस किस का ऑब्जेक्ट है, क्लास है जिसका नाम है स्ट्रिंग। और ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग का फंक्शन है, स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है। ओके, अगर आप ये देखना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट राइट क्लिक, गो टू एंड इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। तो अब आप देखिए इसने क्या ओपन किया, इसने ओपन किया एक बिल्टिन्स करके फाइल, builtins.py। और आप अगर देखें ये फाइल जो है ऑलरेडी जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ये फाइल आ जाती है। पर अभी इस फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन पे गए
ऑब्वियसली अगर ये फंक्शन हमें यूज़ करने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से इम्प्लीमेंट किया गया होगा। इम्प्लीमेंट किसने किया? पाइथन लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हमें मिल गया कि आप इसको ऑलरेडी हमने इसके अंदर बिल्ट इन कर दिया है, अपने आप बना दिया है, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, ये फंक्शन मैंने यूज़ कर लिया। अभी आप देखेंगे ये जो फंक्शन है, अब फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं? डेफ से। ओके, अगर आप देखेंगे ये फंक्शन ऊपर जाते जाएं, जितने भी फंक्शंस है ना, ये एक क्लास का पार्ट है। ओके, और ये क्लास कौन सी है? यू सी हेयर क्लास str। ओके, तो जब कोई क्लास का फंक्शन है, उसको यूज करने का तरीका क्या होता है? आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और डॉट लगा के उसको यूज करें। ठीक है, तो इसलिए आप ये सारे फंक्शन को यूज कर पा रहे हैं। अब दूसरी चीज जो इसका डिफरेंस फ्रॉम द लेंथ फंक्शन, लेन क्या है? अगर आप इसके गो टू डेफिनेशन पे जाएंगे या इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, आप देखेंगे ये किसी क्लास का पार्ट ही नहीं है। यू नो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी क्लास। ओके, you can see here it is not a class function, it is directly part of this built in file। okay, इस मॉड्यूल का डायरेक्ट पार्ट है। तो इसके लिए इसको यूज करने से पहले आपको कोई क्लास का ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जरूरत है, क्यों? क्योंकि ये क्लास का फंक्शन है। तो इसी तरीके से आप जितने भी और फंक्शंस को ढूंढना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। हम कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बी डॉट लेट्स से काउंट। ओके, तो आपको अगर इसके बारे में पता करना है कि होता क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा, सो आप क्या कर सकते हैं? जैसा मैंने बताया अभी, देखिए काउंट टेक्स एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट, इसने आपको यहाँ पे एरर थ्रो किया। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन ऑलवेज गो टू इम्प्लीमेंटेशन, स्टडी अबाउट इट कि इसमें दिया क्या है। और नोट, ये देखिए यहाँ पे जब मैंने आपको दिखाया था ट्रिपल कोट्स मतलब डॉक स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंट की स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंट के बारे में कमेंट जो हैं वो बताए गए हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं कि ये करना क्या चाह रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे, हम इन फाइल्स के अंदर घुस घुस के देखेंगे कि एक्चुअल में अंदर क्या है। ये जो यहाँ पे डबल डबल के डब्ल्यू आर्ग से पास करा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर स्टार्ट इक्वल टू नन, एंड इक्वल टू नन, इसका मतलब क्या है? तो ये चीज़ें हम जैसे जैसे फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ का मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स क्लास फंक्शन। ठीक है, जब अब सेल्फ आपका शुरू में यूज हो रहा है, इसका मतलब होता है क्लास फंक्शन। बट जब हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड फंक्शंस को कवर कर लेंगे, तब ये आपको ज़्यादा सेंस बनेगा। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक आप पैरामीटर ज़रूर पास करें। ठीक है, सेल्फ, सेल्फ क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेल्फ हो गया मेरा बी ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक सबस्ट्रिंग पास करें, स्टार्ट इक्वल टू नन, एंड इक्वल टू नन। मतलब ये दोनों अगर आप पास नहीं भी करेंगे तो मैं एक नन वैल्यू जो आपने डिफॉल्ट ऑलरेडी पास कर रखी है वो ले लूंगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अब क्या करना है? केवल एक पैरामीटर, एटलीस्ट वन पैरामीटर यू विल हैव टू प्रोवाइड, एंड लेट्स से दैट पैरामीटर इज विद। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या इसके अंदर विद करके कोई सबस्ट्रिंग है, और अगर है तो उसका काउंट क्या है। सो यू कैन सी यहाँ पे उसने प्रिंट किया कि हाँ एक स्ट्रिंग है। ओके, सो दिस इज द वे यू कैन सी। अब अगर आप जानना चाहते हैं, जस्ट फॉर एक्सपर्ट टिप अगेन, थोड़ा सा हाई लेवल में बताना चाहता हूँ। अगर आप इस तरीके के फंक्शंस जानना चाहते हैं तो एक तो तरीका मैंने बताया, आप डायरेक्टली लिखें बी डॉट। ये तो सारे जितने भी इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर, एस टी आर क्लास के अंदर, सो ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एस टी आर क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, और सब देखिए सबके आगे सेल्फ 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 सेल्फ। सेल्फ मतलब ये स्ट्रिंग क्लास की ऑब्जेक्ट से ही आप क्लॉज कॉल कर सकते हैं, तो बी डॉट लगा के ही इन फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हैं। तो ये तो आप इस तरीके से सारे फंक्शंस को देख सकते हैं। अब दूसरा होता है कि मान लीजिए जो लेंथ जैसे फंक्शंस हैं, लेंथ, इनकी लिस्ट को आपको देखना है, तो आप कैसे करेंगे? अगेन थोड़ा सा हाई लेवल है, जो कि हम मॉड्यूल्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बट आप क्या कर सकते हैं? बिल्ट इन्स करके जो फाइल है उसको कॉल कीजिए, उसको इम्पोर्ट कीजिए। ठीक है, एंड देन वी जस्ट हैव टू राइट एक बी आई आर करके भी फंक्शन होता है, और उसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या प्रिंट करेगा। ओके, तो आई एम प्रिंटिंग ऑल द फंक्शंस, जितने भी। अब इसका एग्जांपल जैसे हम देखना था लेंथ। ओके, सो हम देखते हैं कि क्या लेंथ यहाँ पे आया। आई बिलीव सो इट शुड कम। ओके, लेंथ
right. Too many functions here. Yes, you see here length function यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो जो क्लास वाले फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, केवल जो शुरू के फंक्शंस हैं विच आर नॉट विद इन एनी क्लास. ओके, जो शुरू के यहाँ पे फंक्शंस होते हैं जो किसी भी क्लास का पार्ट नहीं है, यू सी डायरेक्ट फंक्शंस एबीएस वगैरह, वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे. ओके, so you can look for those functions abs. You see here, this is a abs function that you can see. बट अगर क्लास के फंक्शंस चाहिए तो उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी हम देखेंगे. पर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी क्लासेस होती हैं इसके अंदर. ठीक है, तो वो सब क्लासेस के बारे में भी हम जैसे जैसे यू सी ऑल दीज क्लासेस, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास बेस एक्सेप्शन, क्लास एक्सेप्शन, क्लास अरिथमेटिक एरर, असर्शन एरर, और इन सब के अपने आप में कुछ फंक्शंस होते हैं. तो जैसे हमने एक क्लास str के बारे में देखा और उसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं. सो अगर मैं स्ट्रिंग के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको ये ना बताऊं कि स्ट्रिंग जो है वो एक्चुअल में एक क्लास है और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं, देन इट वुड हैव बीन अनफेयर. तो पहले मैं आपको बताना चाहता था कि सबसे पहले आप कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में अंदर के जो इनसाइट है वो आपको देना चाहता था कि जब जब आप लिखते हैं बी इक्वल टू टुगेदर विद अभी, तो इंटरनली क्या हो रहा है. इंटरनली एक क्लास है जिसका नाम है str, उसको आप यूज कर रहे हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है b. ठीक है, और इस b के अंदर आप जितने भी फंक्शंस हैं जो str क्लास के अंदर दिए हुए हैं, जो बिल्ट इन फाइल के अंदर है, वो सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं. उन सब फंक्शंस को देखने का तरीका है सिंपली आप यू नो यहाँ पे जैसे ही बी डॉट लिखेंगे तो भी आपको दिखने लग जाएंगे. और पता कैसे चलेगा कि क्लास फंक्शंस हैं, वो उससे पता चलेगा कि जो फर्स्ट पैरामीटर ऐसे फंक्शंस का होता है वो सेल्फ होता है. सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ रिप्रेजेंट करता है क्लास के ऑब्जेक्ट को, जो कि हमारे केस में बी है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू शो टू यू. सो इसके साथ आई होप मैंने जो चीज़ें थी मेनली वो सब कवर की हैं. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ एज अ समरी मैं क्विकली आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, बट पाइथन के अंदर कैर करके कुछ टाइप नहीं होता. 3 तरीके होते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट रिप्रेजेंट करने के लिए. ट्रिपल कोट हम डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं, कमेंट्स के लिए यूज करते हैं. सिंगल कोट्स को केवल आइडेंटिफायर के लिए एज अ कन्वेंशन यूज किया जाता है. हाउएवर यू आर फ्री टू यूज द वे यू वांट. बाकी सब चीज़ों के लिए डबल कोट्स यूज कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं. तो जब जब आप कुछ स्ट्रिंग पे ऑपरेशन करेंगे तो एक नया स्ट्रिंग बनेगा, उस स्ट्रिंग में अपने आप कुछ चेंज नहीं होगा. कुछ कॉमन ऑपरेशंस हमने देखे, कंकैटिनेशन, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग. ये सब क्यों हो पाते हैं? मेनली इसलिए क्योंकि उसके अंदर आइटरेशन अपने आप होता है. इंटरनली जो होता है वो हम लूप चला रहे होते हैं स्ट्रिंग पे. कॉमन स्ट्रिंग टूल्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस हमने देखे. इसमें मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग एक्चुअली एक क्लास है, ऑब्जेक्ट उसका बनता है और उसके अंदर कुछ क्लास फंक्शंस होते हैं और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जो बिल्ट इन डॉट पी वाई के इम्पेरेटिव फंक्शंस होते हैं उनको हम यूज करते हैं. कुछ एक्सपर्ट टिप जो मैंने आपको बताई थी, %d एंड %s इन फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग y, बिकॉज हम एक्सप्लिसिट कोई इफ एल्स कुछ टाइप चेकिंग नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं कि %d यूज करके ही डायरेक्ट अपने आप चेक हो जाए. So guys, I hope you like this. I try to provide insight into it. In the next video, we'll look at further data types and further ways of working in Python. I hope you like this video. If you did, please like it, share it, and do provide your comments and feedback. Thanks for your time.